नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल टीम सोशल टॉक पे। दोस्तों, जब भी हम किसी कंट्री के ग्लोबल फॉर्म पे उसके डेवलपमेंट के रिकॉर्ड को देखते हैं या उसके डेवलपमेंट रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो जनरल सी बात है कि हमें एक चीज़ बड़े बारीकी से समझ में आता है कि उस कंट्री की जीडीपी क्या होनी चाहिए। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अगर हम किसी कंट्री की जीडीपी को देखेंगे तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कंट्री कितनी तेजी के साथ ग्रो कर रही है और आने वाले टाइम पे उस कंट्री की डेवलपमेंट ग्रोथ कितनी और होनी चाहिए। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको जीडीपी के बारे में ज्ञात नहीं है, लेकिन जीडीपी के बारे में अगर मैं बड़े सिंपल और आसान शब्दों में बताऊं तो आप यूँ समझे कि कोई भी देश अगर एक विशिष्ट अवधि के अंदर अपने देश में कितने वस्तुओं का उत्पादन कर रही है और उनका सेवा मूल्य क्या है, इन सब को एक बाजार के हिसाब से मूल्य अगर तय कर दी जाती है तो उसे जीडीपी कहा जाता है। अगर आप इसे और अच्छे से समझना चाहें तो आप यूँ समझे कि उदाहरण तौर पे हमारा देश भारतवर्ष, अगर भारतवर्ष किसी एक साल के अंदर अपने देश में कितने वस्तुओं का उत्पादन कर रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ, जैसे हम नए हम ट्रेन बना रहे हैं, कोच तैयार कर रहे हैं, हम बसों को बना रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक बसों को बना रहे हैं, कार बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लैपटॉप बना रहे हैं, बहुत सारे गैजेट्स को क्रिएट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोडक्शन, ये कितनी तेज़ी के साथ ही प्रोडक्शन हो रही है और इसका सेवा मूल्य, यानी कि जो लोग इसको परचेस कर रहे हैं, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, कोई बसों से यात्रा कर रहे हैं, कोई ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, किसी लोगों का जो लैपटॉप होता है, गैजेट्स होते हैं, अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो उसकी रिपेयरिंग होती है, ये आपका एक सेवा मूल्य हो गया। तो बाजार के हिसाब से जब इनका मूल्य तय की जाती है या हम एक्सपोर्ट भी करते हैं कोई सारी चीज़ें बाहर के देशों में, तो वो से जीडीपी के दायरे में लाया जाता है। लेकिन दोस्तों, रिसेंटली आज के इस वीडियो पे मैं आपको ये बताऊंगा कि जो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने SBI स्ट्रेंथिंग बजट इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक रिपोर्ट तैयार की है और उन्होंने कहा कि 2027 तक वो कौन से टॉप 10 कंट्रीज होंगे जिनकी जीडीपी की हिस्सेदारी ग्लोबल फॉर्म पे बहुत ज़्यादा होने वाली है। तो आज के इस वीडियो पे ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। जो नए यूजर्स अगर मेरी वीडियो को वॉच करें तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आज की इन्फॉर्मेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। हम यहाँ बताएंगे कि विश्व के वो 10 कंट्री कौन हैं जिनकी जीडीपी की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होने वाली है। अगर मैं IMF और SBI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करूं कि 2027 तक विश्व के टॉप 10 वो कौन से कंट्री होंगे जिनकी इकोनॉमी जो होगी, जो जीडीपी पर बेस्ड होगी और वो दुनिया में अपनी हिस्सेदारी को रिप्रेजेंट करेगी, तो शायद मुझे लगता है कि यहाँ मुझे नंबर 10 से स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि नंबर 1 अगर मैं बता दूंगा तो बहुत जनरली आप सारी चीज़ों को गेट कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि 10 से हमें इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर मैं नंबर 10 की बात करूँ तो नंबर 10 में है यूरोप की कंट्री इटली। इटली की जो जीडीपी है फिलहाल प्रेजेंट टाइम पे 2280 US बिलियन डॉलर है, जो 2027 तक पूरे विश्व के जीडीपी में 2.0 की हिस्सेदारी रखेगी। अगर नंबर 9 की बात करें तो नंबर 9 पे है कनाडा। फिलहाल कनाडा की जो जीडीपी है वो है 2242 बिलियन US डॉलर, लेकिन 2027 तक इसकी जो हिस्सेदारी होगी जीडीपी पे वो 2.0। देखा जाए तो नंबर 10 पे इटली है, नंबर 9 पे कनाडा है। दोनों की हिस्सेदारी जो होगी वो लगभग सेम होगी और थोड़ा बहुत जो इनका रेशियो होगा वो ऊपर नीचे होगा। नंबर 8 में है लैटिन अमेरिकन कंट्री ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो प्रेजेंट टाइम पे जीडीपी है 2272 बिलियन US डॉलर और ब्राज़ील पूरे विश्व में उभरते हुए देशों में से एक है और फिलहाल ब्राज़ील इंडिया, रशिया, चाइना के साथ उभरते हुए देशों की श्रेणी में एक है। लेकिन आने वाले टाइम पे IMF की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरी जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी होगी 2.1%। नंबर 7 में है यूरोपियन कंट्री फ्रांस। फ्रांस की जो प्रेजेंट टाइम पे जीडीपी है 3200 बिलियन US डॉलर, बट आने वाले टाइम पे 2027 तक इनकी जीडीपी में जो हिस्सेदारी होगी 2.8%। प्रेजेंट टाइम पे अगर फ्रांस की हम बात करें तो वो हथियारों के देशों में बहुत बड़ा उभरता हुआ देश है और रिसेंटली एक रिपोर्ट में ये माना गया कि फ्रांस आने वाले टाइम पे US और रशिया को टक्कर देगा, क्योंकि जितने वेपन्स फ्रांस अकेले अब क्रिएट कर रही है और बहुत ज़्यादा इनका एक्सपोर्ट भी कर रही है। नंबर 6 में एक और यूरोपियन कंट्री ग्रेट ब्रिटेन, जिसकी प्रेजेंट टाइम पे जीडीपी है 3600 बिलियन US डॉलर और आने वाले टाइम पे अकॉर्डिंग टू IMF 2027 तक जीडीपी में इनकी हिस्सेदारी होगी 3.4%। ग्रेट ब्रिटेन वैसे भी बहुत डेवलप कंट्री है और दुनिया के सारी चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग ग्रेट ब्रिटेन में होता रहा है। दोस्तों, अब बात आती है नंबर 5 की। अगर नंबर 5 में बात करें तो एशियन कंट्री है और इस टाइम पे है जापान। जापान की प्रेजेंट टाइम पे जो जीडीपी है 3600 बिलियन US डॉलर है
लेकिन आने वाले टाइम पे जापान की जो हिस्सेदारी होगी 3.8% होगी और जापान ऑलरेडी एशिया के सबसे रिच कंट्री में से एक है, जिससे सारी चीज़ों को ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 में एक और यूरोपियन कंट्री, वो है जर्मनी। जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे जो जीडीपी है 4700 बिलियन यूएस डॉलर है और आने वाले टाइम पे 2027 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इनकी जो हिस्सेदारी होगी 4.2% वर्ल्ड की जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी रखेगी। फिलहाल जर्मनी इस वक्त दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमिक कंट्री में से एक है। दोस्तों अब बात करनी चाहिए नंबर 3 पे, बिकॉज अब बहुत क्रूशियल मोमेंट है नंबर 3, नंबर 2 और नंबर 1। नंबर 3 पे आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी और आपको खुशी भी होगी कि नंबर 3 में 2027 तक IMF की रिपोर्ट में भारत होगा। फिलहाल भारत की जो जीडीपी है 4200 बिलियन यूएस डॉलर है, लेकिन आने वाले टाइम पे 2027 तक भारत की जो वर्ल्ड के जीडीपी में हिस्सेदारी होगी 4.3%। ये भारत के लिए बहुत ग्रेट अचीवमेंट होगा। और नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 में एक और एशियन कंट्री है चाइना। चाइना की फिलहाल जो करंट जीडीपी है लगभग 19,000 बिलियन यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग है और 2027 तक जो IMF की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इनकी जो हिस्सेदारी होगी 17.5% वर्ल्ड की जीडीपी में चाइना अपनी हिस्सेदारी रखेगा। और फिलहाल वैसे भी चाइना बहुत सारे प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग करता है और इन चीज़ों का बहुत अच्छे से एक्सपोर्ट भी करता है, इसलिए उसकी जीडीपी डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और नंबर 1 पर है फिलहाल जो नंबर 1 पे वो है यूएसए की करंट जीडीपी है 2800 बिलियन डॉलर के अकॉर्डिंग और इस बेस पे अगर देखा जाए 2027 तक जो IMF की रिपोर्ट ये रिप्रेजेंट करती है कि अमेरिका की पूरे वर्ल्ड में जो जीडीपी होगी लगभग 25%, यानी एक छत्र राज होगा अमेरिका का। और फिलहाल अमेरिका अभी टॉप फर्स्ट जो है इकोनॉमिक कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। सो दोस्तों ये एक रिपोर्ट थी IMF की जो SBI के अकॉर्डिंग इन्होंने रिप्रेजेंट की और ये कहने की कोशिश की गई है कि 2027 तक विश्व में वो 10 कंट्री कौन होंगे जो इकोनॉमिकल बहुत पावरफुल होंगे और जिनकी जीडीपी विश्व के जीडीपी में अपनी हिस्सेदारी रिप्रेजेंट करेगी। सो दोस्तों इस वीडियो पे जो मैंने बताया ये सारे फैक्ट जो है गूगल पर रिसर्च फैक्ट है, आप इन चीज़ों को अच्छे से देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्त इसको कमेंट जरूर करें और शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के में भी शेयर करने की कोशिश करें। कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो।